दिस इज़ द लेक्चर फॉर क्लास 11th एंड इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन ऑन मीन डेविएशन। बेसिकली स्टैट्स चैप्टर में हम पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं मीन डेविएशन। देखिए, मीन का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। मीन का मतलब होता है एवरेज लेना, और इस बार हम एवरेज किसकी ले रहे हैं? एवरेज ले रहे हैं डेविएशंस की। नाउ व्हाट आर डेविएशंस? डेविएशन इज़ बेसिकली अ डिफरेंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ फिक्स नंबर। हमें डेटा मिलेगी, डेटा हमारे को फर्स्ट सिनेरियो में मिल रही है अनग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा क्या होती है? अनग्रुप डेटा बेसिकली सेट ऑफ नंबर्स ऐसी लिस्ट डाउन करके दे दिए जाते हैं, लाइक दिस x1 x2 x3 टिल xn। सो ये जो नंबर्स की कलेक्शन है ये n ऑब्जर्वेशंस है। अब अगर मैं इन ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन देखना, स्टडी करना चाहता हूँ कि ये एक फिक्स नंबर से कितना डेविएटेड है, सो दैट डेविएशन इज़ बेसिकली calculated either with respect to its mean which is average और either with respect to its median। तो ये हमने फॉर्मूलेस क्लास 9th में स्टडी करे थे, मीन एंड मीडियन के। एक बार उनको रिकॉल करते हैं, फिर हम 11th में एंट्री करेंगे। नाउ व्हेन वी आर सपोज टू कैलकुलेट मीन, तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। दिस इज़ हाउ वी गेट द मीन। अब अगर मैं इस मीन को हर ऑब्जर्वेशन को इस मीन से सब्ट्रैक्ट करूं, बेसिकली इस मीन को हर ऑब्जर्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करूं, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है इफ़ xi डिनोट्स द ऑब्जर्वेशन एंड इफ़ आई सब्ट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन एंड टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट मीन्स उसका मॉड करके, उसको पॉजिटिव करके उस पूरे कलेक्शन का टोटल ले लूँ। टोटल लेने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर सिग्मा सिंबल यूज़ किया है। तो if I calculate the sum of all the deviated values which are being calculated with respect to mean, तो वो हमारा अगर न्यूमरेटर हो जाए एंड सिंपली उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दूँ, तो जो रिजल्ट रेडी होकर आएगा उसको बोला जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो बेसिकली मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या है? आप डेटा का मीन कैलकुलेट करिए, एक्स बार यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है इस मीन ऑफ द डेटा। आप डेटा का मीन निकालिए, एवरेज निकालिए, उस फिक्स नंबर से हर एक ऑब्जर्वेशन को स्टडी करिए वो क्या डिफरेंस लेके बैठी है, देन कैलकुलेट दैट डिफरेंस एंड उस डिफरेंस को अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो उसको मॉड लेके पॉजिटिव करिए एंड उन सारी वैल्यूज़ का जो टोटल होगा उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको डेविएशंस का मीन मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एंड देन आई विल टीच यू हाउ टू कैलकुलेट मीन व्हेन इट इज़ when the deviation, how to calculate mean deviation when it is taken about median। तो सबसे पहले हम मीन का डिस्कशन करते हैं, फिर मीडियन पे चलेंगे। So this is the first example from your NCERT. This is the raw data 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 and 12। Now अब आपको बोला जा रहा है कि इसका मीन डेविएशन कैलकुलेट करिए अबाउट मीन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डेटा का मीन निकालेंगे। डेटा का मीन निकालने के लिए प्रोसेस देखिए मैंने यहाँ शो करा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। टेक द सम ऑफ ऑल द डेटास विच इज एडिंग दीज नंबर्स। इन सबको आप प्लस करेंगे तो यू विल गेट 72। और ये डेटा है कितनी टोटल? ये 8 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 से डिवाइड कर दीजिए एंड यू विल गेट मीन ऑफ द डेटा दैट इज़ 9। स्टेप नंबर 1 हो गया, मीन आ गया। अब आपने स्टेप नंबर 2 क्या करना है? एक टेबल बनानी है जिसमें आप हर ऑब्जर्वेशन को स्टडी करेंगे कि वो मीन से कितना दूर है, कितना डेविएटेड है। जैसे मेरी ऑब्जर्वेशन जो है 6, मैंने पहली ऑब्जर्वेशन, मैंने यहाँ पे सारी ऑब्जर्वेशंस प्लॉट कर दी इन द टेबल। तो आफ्टर राइटिंग डाउन ऑल द ऑब्जर्वेशन आई जस्ट हैव टू स्टडी कि वो मेरी डेविएटेड कितनी है फ्रॉम द मीन ऑफ द डेटा विच इज़ द फिक्स नंबर। तो 6 इज़ डेविएटेड बाय अ मार्जिन ऑफ 3। अब ये गैप 3 कैसे आया? आप 6 को 9 को सब्ट्रैक्ट करिए, बेसिकली 6 - 9 करिए और उसका मॉड ले लीजिए, so यू विल गेट 3। एंड लाइकवाइज 7 - 9 करिए, उसका मॉड ले लीजिए, यू विल गेट 2। एंड लाइकवाइज 10 - 9 पॉजिटिव ही होता है 1, तो मॉड करने की एज सच नीड नहीं है। देन 3, 12 - 9, 13 - 9 इज़ 4 एंड 4 - 9 इज़ अगेन 5 विद अ नेगेटिव साइन, बट फिर मॉड ले लिया हमने। एंड देन 8 - 9 इज़ -1, मॉड लेके 1 हो गया। एंड 12 - 9 इज़ 3। नाउ हमें फॉर्मूला देखना है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या सीखा है हमने। मीन डेविएशन अबाउट मीन इज़, आपने ये जो कॉलम रेडी किया, दिस कॉलम नंबर 2, इस पूरे कॉलम का टोटल लीजिए विच इज़ शोन ओवर हेयर
दिस इज़ द टोटल विच इज़ 22, एंड उसको स्टोर करेंगे हम न्यूमरेटर में एंड उसको डिवाइड कर देंगे विद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसी को मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन बोला जाएगा. तो सारी डेविएशंस का टोटल लीजिए, वो आया 22, एंड सारी ऑब्जर्वेशंस टोटल कितनी थी वो उससे डिवाइड करिए 8 से, एंड द आंसर दैट यू विल गेट इज़ 2.75. सो द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर दिस डेटा इज़ 2.75. अब बात करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. सबसे पहले फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर देख लेते हैं. यहाँ पे गिरा, दिस इज़ द सेकंड फार्मूला, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. यहाँ पे मैंने लिखा भी है वेयर एम इज़ द मीडियन. नाउ मीडियन ऑफ रॉ डेटा कैसे कैलकुलेट करा जाता है. सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूले में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ रिप्लेसमेंट हो गई. इन प्लेस ऑफ एक्स बार नाउ वी हैव एम, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. तो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर. आपको जब मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछेगा तो आपने हर ऑब्जर्वेशन में से डेटा का अर्थमेटिक मीन सबट्रैक्ट करना है, और जब आपसे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछेगा तो आपने हर ऑब्जर्वेशन में से डेटा का मीडियन सबट्रैक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू टेक द मॉड. नाउ हाउ टू कैलकुलेट मीडियन फॉर रॉ डेटा, जो ऐसे हमारे को ऑब्जर्वेशंस लिस्ट डाउन कर दी जाती हैं. तो मीडियन निकालने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहली बात तो बहुत क्रूशियल है कि आपकी जो डेटा है मीडियन के लिए वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी कंपलसरी है. तो फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, विच एवर वे यू वांट. तो आपने डेटा जैसी अरेंज कर ली, उसके बाद आपको देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हैं तो उस केस में जो मीडियन होता है वो n+1, ऑड में 1 ऐड करिए, उसको इवन बनाइए, डिवाइड करिए उसको 2 से, और उस ऑब्जर्वेशन पे चले जाइए, दैट इज़ योर मीडियन. सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव नंबर ऑफ टर्म्स एज 9, तो मेरी मीडियन होगी 9+1 डिवाइडेड बाई 2, विच इज़ 5th टर्म, 10 डिवाइडेड बाई 2 5. तो 5th टर्म पे आप उसको मीडियन डिक्लेयर तभी कर सकते हैं जब वो पहले डेटा आपकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है. इफ़ n इज़ इवन, दूसरा रूल हमारा जो हमें ध्यान में रखना है, 9th क्लास में बेसिकली ये डिस्कस करी जाती हैं बातें, कि अगर n इवन है तो मीडियन क्या होगा, मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म. इन दोनों की हम एवरेज ले लेंगे. टर्म्स बोलिए, ऑब्जर्वेशन बोलिए, एक ही बात है. एवरेज लेना मतलब डिवाइडेड बाई 2. अब अगर मान लीजिए आपके पास डेटा में 12 टर्म्स हैं, तो 12th टर्म को 2 से डिवाइड करिए, 12 को 2 से डिवाइड करिए तो you'll get 6th टर्म, एंड देन 6th के जस्ट नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा, 6 + 1 7th टर्म. तो इन दोनों टर्म्स पे जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारी मीडियन हो जाएगी व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द डेटा इज़ इवन. अब जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल ही है NCERT का. दीज आर माई वैल्यूज़ ऑफ द डेटा, एंड टोटल ये 11 ऑब्जर्वेशन है. तो हमें बोला गया है कि मीन डेविएशन कैलकुलेट करिए अबाउट मीडियन. तो फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, विच आई हैव डन इन दिस स्टेप. करने के बाद आपने देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या इवन है. अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हमारी ऑड आ रही हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा मीडियन निकालने का, नंबर ऑफ टर्म्स +1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म. तो 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 6th टर्म, एंड 6th टर्म ऑफ द डेटा इज़ 9. इफ़ यू काउंट हेयर 6th टर्म आपकी 9 आ रही है. तो अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपका मीडियन रेडी हो जाए वही सेम प्रोसेस करिए जो आपने मीन के केस में किया था. नाउ यू विल डेवलप अ टेबल. अब इस टेबल में आपने स्टेप, दिस इज़ योर सेकंड स्टेप आफ्टर कैलकुलेटिंग मीडियन. टेबल में सारी एक्स वैल्यूज़ यानी ऑब्जर्वेशंस लिस्ट डाउन कर देनी है, एंड उसके बाद आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को सब्ट्रैक्ट करना है और डेटा का मॉड लेना है. मीडियन आपका 9 है, तो अगर आप 3 - 9 करेंगे 6 आएगा, एंड देन अगेन 6, एंड लाइक दैट यू कैन क्रिएट दिस एंटायर टेबल टिल द लास्ट ऑब्जर्वेशन विच इज़ 21, एंड इसका आपको सम भी लेना पड़ेगा विच इज़ 58. आपने सारे कॉलम को ऐड कर देना है, वो 58 हो जाएगा. नाउ 58 व्हेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट वाज 11, वो आपको देगा डेटा का मीन डेविएशन. सो दिस इज़ हाउ यू विल कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन यूजिंग द फॉर्मूला. टेक द सम ऑफ इंटायर कॉलम नंबर 2 विच डिनोट्स हर ऑब्जर्वेशन में से मीडियन सब्ट्रैक्ट करके क्या डेविएशन वैल्यू रेडी हो रही है आफ्टर टेकिंग मॉड. तो दैट इज़ 58, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 थी, तो 58 डिवाइडेड बाई 11 इज़ 5.27. तो दिस इज़ योर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, एंड लेट्स एंटर इनटू
द डेटा ऑफ दिस कैटेगरी विच इज़ ग्रुप डेटा। पहले हमने करी अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा देखिए दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइडेड होती है, एक होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में हम अभी डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले डिस्कस ही डिस्क्रीट करते हैं। डिस्क्रीट डेटा में बेसिकली आपको एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी दे देगा आपको, कि डेटा में अगर मान लीजिए 3 लिखा हुआ है और वो 3-4 बार नज़र आया, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3-4 डिफरेंट टाइम्स वो आपको उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर देगा 4। लाइकवाइज कोई और नंबर है लेट्स से 5, वो 2 बार नज़र आया तो उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर देगा 2। तो ऐसे ही आपकी x1 के सामने f1, x2 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी और लास्ट ऑब्जर्वेशन के सामने वो कितनी बार रिपीट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देगा। देयर इज़ नो चेंज इन द फॉर्मूला। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालिए, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालिए, सेम फॉर्मूला है, बट नीचे उन्होंने थोड़ा सा सिम्बॉलिकली बुक में n की जगह instead of total number of observation now they are using summation fi, so you can use n or summation fi with that is your wish। फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है, बट यहाँ पे मीन निकालने का और मीडियन निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे मीन हम इस डेटा का ऐसे निकालते हैं, हमें एक कॉलम रेडी करना पड़ता है ऑफ एफ आई एक्स आई। वाइल डूइंग क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू एंड दिस इज़ द फॉर्मूला विच आई रिक्वेस्ट यू टू नोट डाउन इन योर नोटबुक, ये लिख लीजिए। लाइकवाइज मीडियन निकालने के लिए वी विल फॉलो दिस कंसेप्ट वेयर मीडियन इज कैलकुलेटेड यूजिंग CF टेबल। CF टेबल आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल होती है, आई विल एक्सप्लेन यू वाइल डूइंग क्वेश्चन। और उसमें हमें क्या करना होता है, हमें मीडियन के लिए एक ऐसी वैल्यू सर्च करनी पड़ती है विच इज़ जस्ट ग्रेटर दैन और इक्वल टू n/2। वाइल डूइंग क्वेश्चन मैं ये एक्सप्लेन कर पाऊँगा बेटर रादर दैन जस्ट रीडिंग द स्टेटमेंट। एग्जाम्पल देखिए, आपको क्वेश्चन में एनसीईआरटी में डेटा मिलेगी जिसमें सिर्फ यही 2 कॉलम्स प्रेजेंट होंगे, एक आपके पास होंगी ऑब्जर्वेशन और एक उसकी रेपिटेशन, वो कितनी बार रिपीट हो रही है। तो सबसे पहला काम आपने करना क्या है, डेटा का मीन निकालना है। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। फॉर मीन निकालने के लिए आपके पास इफ़ यू रीड द फॉर्मूला यू शुड हैव द सम ऑफ एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई मतलब प्रोडक्ट नंबर कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 का प्रोडक्ट करके कॉलम नंबर 3 में स्टोर करना, विच मीन्स मल्टीप्लाई दीज 2 कॉलम एंड स्टोर इट इन द 3rd कॉलम। तो यहाँ पे हमने वो मल्टीप्लिकेशन कर दी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये 2 इंटू 2 4 लिखा है, ये 5 इंटू 8 40 लिखा है, लाइक दैट। लाइकवाइज 60, 56, 80 एंड 60। एंड देन आफ्टर कैलकुलेटिंग एफ आई एक्स आई आपने इन सारी वैल्यूज़ का टोटल कर देना है विच इज़ ओवर हेयर 300, और एफ आईज़ का भी टोटल कर देना है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी विच इज़ 40। तो आपका मीन का जो फॉर्मूला है कि आप सारी फ्रीक्वेंसीज़ का प्रोडक्ट करके एक्साइज के साथ और सारी फ्रीक्वेंसीज़ का सम करके इन दोनों रेशियोज़ को जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द नंबर 7.5। तो आपका मीन रेडी हो गया। आफ्टर कैलकुलेटिंग मीन आपने वही प्रोसेस रिपीट करना है जो आप अभी ऊपर अनग्रुप डेटा के लिए करके आए थे। हर ऑब्जर्वेशन में से मीन सब्ट्रैक्ट करिए और मॉड लेते जाइए। आफ्टर डूइंग दैट आपका फॉर्मूला हल्का सा स्लाइड चेंज है, आपने नोटिस करा होगा। इन दिस फार्मूला वी हैव एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एफ आई को एक्स आई माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा 4th कॉलम रेडी बेसिकली हो जाएगा 5th कॉलम। तो वी आर गोइंग टू टेक प्रोडक्ट ऑफ दिस वन एंड स्टोर इट इन द 5th कॉलम। कॉलम 2 एंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई करके 5th कॉलम में स्टोर करेंगे। तो विल गेट 11, 20, 15, 3.5, 20, 22.5। ये 2 इंटू 5.5 मल्टीप्लाई करा 11 आया, 8 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करा 20 आया, एंड लाइक वाइज रिमेनिंग वैल्यूज़। इसका भी सम ले लीजिए, ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 92। एंड द लास्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 3 यूजिंग द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन विच इज़ समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस विच इज़ 92 डिवाइडेड बाय 40 एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 2.3। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट डेटा के लिए जब हमें सिर्फ यही और ये 2 कॉलम्स बेसिकली क्वेश्चन में दिए होंगे विच इज़ ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड हाउ मेनी टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज़ रिपीटिंग, और हमें बोला जाएगा कि कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एंड द फॉर्मूला इज़ सिग्मा
fi mod xi minus median upon sigma fi. This is the formula. Now how to calculate median for such data. सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, आपने फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल रेडी करनी है. बेसिकली कॉलम रेडी करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं कि यू जस्ट कॉपी डाउन द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड देन यू ऐड द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड क्रिएट द सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो 3 + 4 करा 7 आया, 7 + 5 करा 12 आया, 12 + 2 करा 14, and likewise we got 18, then we got 18 + 5 23, then we got 27, and last we got 30. तो this is how we will create the CF column. कॉलम क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ का जो सम है वो आपको ऑलरेडी रेडी मिल गया, विच इज़ 30. सारी वैल्यूज़ मतलब फ्रीक्वेंसीज़ का जो सम है, ये लास्ट नंबर जो CF में रेडी होता है उसी को सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज़ बोलते हैं. आई होप यू नो दिस बेसिक, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसीज़ को ही तो ऐड करते आ रहे हैं अभी तक. तो वी कैन डिनोट सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज़ विद दिस सिंबल ऑल्सो एंड n ऑल्सो. वो आपके चॉइस है आपको किससे डिनोट करना है. तो स्टेप नंबर 2 इज़ वाइल आफ्टर कैलकुलेटिंग CF वैल्यूज़ आपने क्या करना है, n को 2 से डिवाइड कर देना है. तो आपका 30 / 2 हो जाएगा 15, एंड यू हैव टू सर्च फॉर अ CF विच इज़ ग्रेटर देन 15 और इक्वल टू 15. तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाना है और देखना है कि 15 से बड़ा CF कहाँ मिल रहा है. ये मिल रहा है 18. तो हमने ये पॉइंट एज अ सोल्यूशन यहाँ पे लिखना है कि क्लियरली n/2 is 15 and the CF just greater than n/2 is 18. तो 18 के जस्ट सामने जो भी आपको xi मिलेगा वो आपका मीडियन हो जाएगा. सो दिस इज़ द मीडियन ऑफ द डेटा. तो मीडियन इज़ 13. तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग xi वैल्यू टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18. तो अब आफ्टर कैलकुलेटिंग मीडियन हमने क्या करना है, सिंपली फोर्थ कॉलम क्रिएट करना है विच इज़ हर ऑब्जर्वेशन में से मीडियन सब्ट्रैक्ट करके मॉड लेना है. मीडियन हमारा 13 आया. अब हम क्या करेंगे, 3 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मॉड ले लेंगे 10 आ जाएगा, 6 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाएगा, एंड लाइकवाइज दी रिमेनिंग वैल्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे. देन यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन विच इज़ रिटन ओवर हेयर. यहाँ पे मैंने साइड में आपके लिए लिखा हुआ है. अब आपको फ्रीक्वेंसीज का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा विद द डेविएशन वैल्यूज़. तो बेसिकली कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 मल्टीप्लाई करके स्टोर करना पड़ेगा इन कॉलम नंबर 5. तो दिस मल्टीप्लिकेशन आई एम लीविंग अप टू यू. आप समझ सकते हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि ये मल्टीप्लाई हो गए, ये आंसर्स कैसे आ रहे हैं. नाउ यू हैव टू टेक द सम ऑफ दिस कॉलम एज वेल विच इज़ गोइंग टू बी 149. दिस इज़ गोइंग टू बी प्लेस्ड इन द न्यूमरेटर, एंड फ्रीक्वेंसीज का सम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज़ 30. बस अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए and you will get mean deviation about median which is 149/30, and the answer is going to be 4.97. So I hope this clears how to calculate mean deviation about mean and median for discrete data. अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि डेटा हमारे पास ग्रुप वाली भी 2 टाइप की होगी, एक होगी डिस्क्रीट, एक होगी कंटिन्यूस. अब हमने डिस्क्रीट डिस्कस कर लिया है. नाउ लेट्स एंटर इनटू कंटिन्यूस. कंटिन्यूस डेटा में मीन एंड मीडियन के फॉर्मूले निकालने का बिल्कुल प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है. क्लास 10th की बेसिकली कॉन्सेप्ट आ जाती है यहाँ पे. कंटिन्यूस डेटा में हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन. तो हमें क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है. एवरी कंटिन्यूस क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट एंड देन वी विल यूज़ द प्रोसेस सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन डिस्क्रीट. तो हमने क्या करना है, हर इंटरवल की मिड वैल्यू निकाल लेनी है जिसको हम xi बोलते हैं. जैसे 0 to 10 की मिड वैल्यू हो जाएगी 5, 10 to 20 की मिड वैल्यू हो जाएगी 15, 20 to 30 की मिड वैल्यू हो जाएगी 25. आई होप यू नो हाउ टू कैलकुलेट मिड वैल्यू. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. दिस विल गिव यू द मिड वैल्यू ऑल्सो नोन एज xi. तो मिड वैल्यूज़ को निकालने के बाद हमने क्या करना है, कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू डिस्क्रीट डेटा एंड फॉलो द सिमिलर स्टेप्स. सेम स्टेप्स आपने लगाने हैं और आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन भी आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी आ जाएगा. बट मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए जो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला होगा दैट विल बी ऑफ क्लास 10th. अब यहाँ पे आपको 10th के फॉर्मूले थोड़े बहुत याद होने चाहिए. जैसे हम 10th में मीन निकालने के लिए अज्यूम मीन मेथड लगाते थे, राइट. एंड मीडियन निकालने के लिए हम 10th में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे, अगर आपको याद हो. पहले तो मीडियन क्लास डेवलप करो. मीडियन क्लास के लिए वही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं विच इज़ n/2
पहले सारा सम निकाल लीजिए फ्रीक्वेंसीज़ का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम रेडी कर लीजिए, फिर n/2 करिए और उससे ग्रेटर देन CF सर्च करिए CF के टेबल में, और वहाँ पे आपको मिल जाएगी आपकी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी क्लास लिखी होगी वो मीडियन क्लास होगी। सो यहाँ पे जो L लिखा हुआ है वो उस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है, F जो लिखा हुआ है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है, H जो लिखा हुआ है वो गैप ऑफ द साइज ऑफ द मीडियन क्लास है बेसिकली, एंड CF जो होता है दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब हम निकालने जा रहे हैं कंटिन्यूस डेटा के लिए मीन डेविएशन। पहले हम कर लेते हैं अबाउट मीन एंड देन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अबाउट मीडियन। सो कंटिन्यूस डेटा में हमारे को क्लास इंटरवल्स दे दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड इट इज़ गोइंग टिल 60 to 70। उसकी फिर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे देंगे वो आपको, एंड आपने सबसे पहले इनको वर्टिकली प्लॉट काउंट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, हर इंटरवल की मिड वैल्यू निकालनी है, विच इज़ 10 और 20 की मिड वैल्यू 15, 20 और 30 की 25, 30 और 40 की 35 एंड सो ऑन यू कैन कैलकुलेट 45, 55, 65। देन यू हैव टू अज्यूम एनी ऑफ द मिड वैल्यू एज योर अज्यूम्ड मीन। तो मैंने यहाँ पर 35 को लेट कर लिया कि दैट दिस इज़ माई अज्यूम मीन। बस उसके बाद मुझे हर ऑब्जर्वेशन में से अज्यूम मीन सब्ट्रैक्ट करके डेविएशंस निकालना है, मॉड वगैरह कुछ नहीं लेना। ये आपका 10th क्लास वाला डेविएशन है, ये 11th वाला डेविएशन नहीं है। तो आपने 15 में से 35 सब्ट्रैक्ट करा, -20 आया, 25 में से 35 सब्ट्रैक्ट करा, -10 आया, 35 में से 35 किया 0 एंड लाइकवाइज 10, 20 एंड 30। अब आपने कुछ नहीं करना, कॉलम 2 और कॉलम 4 को मल्टीप्लाई करके स्टोर करिए कॉलम नंबर 5 में। तो वंस यू स्टोर ऑल द वैल्यूज़ इन कॉलम नंबर 5, अब आपने इसका सम भी कैलकुलेट कर लेना है विच इज़ 80। नाउ व्हाई दिस सम इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज हम इस फॉर्मूला यूज़ करेंगे फॉर मीन और ये हमारा वहाँ पे डेटा यूज़ होगा। और फिर हमने सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज भी ले लेना है विच इज़ 40 एंड उससे हमारा मीन आ जाएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद टेबल, क्योंकि देखिए नेक्स्ट टेबल कॉलम में आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल मीन ऑफ द डेटा, वो आप तभी बना पाएंगे जब आपने मीन कैलकुलेट करा होगा। टेबल को कंप्लीट करिए टिल FIDI एंड देन आ जाइए स्टेप नंबर 2। दिस वॉज इंटायरली और स्टेप 1 जो मैंने बताया फ्रॉम क्लास इंटरवल टिल FIDI, आपने फर्स्ट स्टेप ये करना है। देन सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेट द मीन ऑफ द डेटा एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन इज राइट अज्यूम मीन, ऐड करिए उसमें इस रेशियो को विच इज सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। तो 35 में 80/40 ऐड करिए विच इज़ 2, तो आपका मीन आ जाएगा 37। उसके बाद द प्रोसेस इज रिपीटेड, जो हमने अभी किया, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन सब्ट्रैक्ट करिए, मॉड ले लीजिए, जो भी हम ऊपर करके आए हैं वो सारी वैल्यूज़ रेडी करो, 22, 12, 2, 8, 18, 28 एंड देन आपने कॉलम नंबर 2 का प्रोडक्ट लेना है स्ट्रेट अवे विद दिस कॉलम विच इज़ सेकेंड लास्ट कॉलम, और उसको पूरे को स्टोर कर देना है इन द लास्ट कॉलम। अब ये जो प्रोडक्ट आया है इसका भी आपको टोटल लेना पड़ेगा एंड व्हेन वंस यू कैलकुलेट द टोटल यू विल गेट 544। नाउ यू आर गोइंग टू जस्ट यूज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन एंड द फॉर्मूला इज मीन डेविएशन अबाउट मीन इज, आपको न्यूमरेटर में जो लास्ट कॉलम में जो आपने प्रोडक्ट स्टोर किया था उसका टोटल 544 प्लेस करना है, ये कर दिया मैंने, और सारी फ्रीक्वेंसीज के सम से डिवाइड कर देना है विच इज़ 40 and the answer that you will get is 13.6. So this is going to be your mean deviation about mean. अब आ जाते हैं एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्लासेस दी जाएंगी, फ्रीक्वेंसीज हमें मेंशनड होंगी क्वेश्चन में। थर्ड कॉलम हमने क्रिएट करना है जैसे अभी हम ऊपर करके आए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 6, देन 6 + 7 इज 13, 13 + 15 is 28, 28 + 16 is 44, 44 + 4 is 48, + 2 is 50 एंड यही जो आपका 50 आया है ये आपका सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज भी होगा, राइट। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, n/2 मेथड से अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जज करनी है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन n/2 है। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज़ 50, जिसको हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा 25। नाउ CF जस्ट ग्रेटर देन n/2 is 28. In your CF column 28 is over here, तो उसके सामने जो क्लास लिख रखी है वो आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। Now this will be your median class. After that आपने क्या करना है, एक एक्सरसाइज रेडी कर लीजिए, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन में से अब आप मीडियन सब्ट्रैक्ट करेंगे
xi का कॉलम क्या है, मिड वैल्यूज़ 0 से 10 की मिड वैल्यू 5, 10 से 20 की मिड वैल्यू 15 एंड लाइक दैट यू कैन क्रिएट द कॉलम फॉर xi. अब आफ्टर क्रिएटिंग xi नाउ यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट मीडियन. मीडियन के लिए हमने फॉर्मूलाज क्या सीखा है. द फॉर्मूला फॉर मीडियन इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2 minus cumulative frequency of the class before median class divided by frequency of the median class into size of the median class. अब ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ सारी फिल करी हैं आपके लिए. in this formula lower limit of the median class is 20, CF is 20, n/2 is 25, CF of class before median class is 13, तो वो पुट कर दिया. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज़ 15, वो भी पुट कर दिया. एंड साइज़ ऑफ द मीडियन क्लास इज़ 10. ये सब पुट करने के बाद आपका मीडियन आ जाएगा 28. तो अब आपने कुछ नहीं करना, हर ऑब्जर्वेशन में से 28 सब्ट्रैक्ट करिए, मॉड लेते जाइए. मॉड लेने के बाद आपके पास जो नंबर रेडी होंगे उसका प्रोडक्ट करिए विथ सेकंड कॉलम, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज जब इससे मल्टीप्लाई होंगी तो हमें न्यूमरेटर ऑफ आवर फॉर्मूला मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द मॉडुलस ऑफ डेविएशंस अबाउट मीडियन. विल स्टोर इट इन द लास्ट कॉलम. इन सारी वैल्यूज़ को हमने फिर टोटल करना है. वी आर सपोज टू ऐड ऑल दीज वैल्यूज़ एंड द आंसर वी विल गेट इज़ 508 आफ्टर एडिंग देम एंड वील जस्ट प्लेस दैट इन द न्यूमरेटर. और सारी फ्रीक्वेंसीज़ का सम 50 है, उससे डिवाइड करेंगे. ये हमारा फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, एंड देन यू विल गेट योर आंसर एज 10.16.